हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। तो बच्चों कैसे हो आप सब। भाई आप लोगों के लिए आपकी डिमांड पर सीयूटी 2024 में कैसे मैथ्स के सब्जेक्ट में 200 में से 200 नंबर लाने हैं उसका पूरा इंतजाम कर दिया। एक सीरीज लेकर आ गया हूं 40 दिन टॉप कॉलेज इन, और ये होकर रहेगा क्योंकि अच्छे से अच्छे कोर्स में अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर आपको जाना है तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपके बहुत काम का है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और मैं क्या आपको पढ़ाने वाला हूं। तो उसके लिए तसल्ली पूर्वक बैठ जाओ और हर एक चीज को ध्यान से सुनते चलो। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं कि जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसके बाद आपको मेरे से अगर कनेक्ट होना है, इंटरेक्ट करना है, तो मैं अपनी एक टेलीग्राम कम्युनिटी बना चुका हूं जहां पे 4000 से ज्यादा बच्चा मेरे साथ कनेक्टेड है। आप भी उसमें से हो सकते हो। तो आओ एक बार कम्युनिटी में आपको शो कर देता हूं ताकि आपको पता रहे कि भाई कैसे मेरे साथ जुड़ना है। तो देखो भाई, ये मैथ्स की महफिल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और यहीं पर मैं आप लोगों से डिस्कशन भी करता हूं। जो भी आपकी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, वो मैं यहां पर आके सॉल्व करता हूं। ठीक है भाई, चलते हैं वापस अपनी वीडियो पे और शुरू से लेकर एक एक चीजें समझते हैं। तो देखो भाई, अगर आप मैथ की तैयारी करने जा रहे हो तो आपने जरूर देखा होगा कि पेपर में ना सीयूटी मैथ्स के साथ अप्लाइड मैथ भी लिखा हुआ है। तो बच्चों का ना बड़ा डाउट है कि सर मैथ करनी है या अप्लाइड मैथ करनी है। तो पूरी बात सुन लेना, 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये पूरी चीज क्लियर करने वाला हूं। तो देखो, आपका पेपर मैथ या अप्लाइड मैथ के नाम से जरूर आ रहा है, बट आपने जो बोर्ड में, यानी जो आपने बोर्ड का एग्जाम दिया होगा, वहां पे कोर मैथ या अप्लाइड मैथ उन दोनों में से कोई एक मैथ ही दी होगी। तो उसी को आपको यहां पर फॉलो करना है और कैसे करना है वो बताऊंगा। अगर आप किसी और बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के नहीं हो, तो आप अपना सिलेबस जो एनटीए के द्वारा सिलेबस रिलीज है उसको मैच कर लेना और उसके बाद आप फॉलो करना कि आपको कोर में जाना है या अप्लाइड में जाना है। सिलेबस एनटीए की साइट पे अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर पिन पॉइंट कर सकते हो कि भाई ये चैप्टर मेरा है, ये चैप्टर मेरा है, उस तरीके से। अब देखो पेपर के अंदर क्या चीजें कैसे पूछी जाएंगी, जरा ध्यान से देखना। भाई यहां पर एक सेक्शन ए होगा, एक सेक्शन बी होगा, 2 सेक्शन में आपका पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। भाई सेक्शन ए जो है वो कॉमन या कंपलसरी के नाम से आता है, जिसमें 15 क्वेश्चंस होते हैं। और सेक्शन बी जो है वो आपका B1 या B2 के नाम से आता है, इसमें 35 क्वेश्चन होते हैं। ये 35 सिमिलरली कोर में भी होते हैं, ये 35 अप्लाइड में भी होते हैं। तो जरा इसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि आपके पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन है। तो देखो, टोटल 50 क्वेश्चन है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 40 करने हैं, यानी 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो वो कौन से होंगे जरा देखना, एक बार समझना। पेपर करने के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर सही मिलेंगे जो आप करेक्ट करोगे, और 1 नंबर कटेगा अगर आप कोई क्वेश्चन को गलत कर देते हो तो। ठीक है, पेपर टोटल एमसीक्यू अप्रोच में होगा, ये अपने को पहले से पता है। अब चलो आ जाते हैं इन 15 क्वेश्चंस पे। तो भाई सेक्शन ए, चाहे आप कोर के बच्चे हो चाहे अप्लाइड के बच्चे हो, दोनों को सेक्शन ए करना ही करना है। तो वो 15 क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है। मतलब जैसे ही आप पेपर शुरू करोगे तो 1 to 15 क्वेश्चन तो सबको करने हैं, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, अब आ जाओ इधर सेक्शन बी। देखो भाई, 35 क्वेश्चन इसमें होंगे, 35 क्वेश्चन इसके होंगे अलग अलग, और इसमें 35 में से सिर्फ 25 करने हैं। सिमिलरली अप्लाइड वाले को भी 25 ही करने हैं। ये बात क्लियर रख लो अपने दिमाग में। अब बात आती है कि सर ये 25 तो हम कर लेंगे, पर पेपर में समझ कैसे आएगा कौन सा सेक्शन मेरा है। तो पेपर में 1 से 15 वाले हो गए कंपलसरी, उसके बाद 16 से लेकर 50 तक, और 51 से लेकर 85 तक, इस तरीके से 2 सेक्शन बने हुए होंगे। और इनके ऊपर लिखा हुआ होगा कि कौन सा अप्लाइड है और कौन सा कोर है। तो जो भी आपका सेक्शन है, जो भी आपने 12वीं में पढ़ाई कर रखी है, जो भी आपका सिलेबस है, इसमें से किसी एक को चुनना। दोनों में से ऐसा मत करना आधा यहां से अटेम्प्ट कर रहे हो आधा यहां से, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपसे। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को ही करना। ये रेज हो गया मुझसे, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। तो कुछ भी हो जाए, आपको दोनों में से सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करना है, चाहे कोर वाला करो चाहे अप्लाइड वाला करो। इस बात को दिमाग में क्लियरली बैठा लो। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि आपका क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लान, क्या थ्रू आउट द 40 डेज रहना चाहिए, 40 दिन के अंदर क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। तो देखो भाई, पहले मैं आपको क्या करवाने वाला हूं 40 दिन के अंदर, जरा उसको समझना। देखो, सबसे पहले तो अपने को सिलेबस पता होना चाहिए, और एक्स्ट्रा सिलेबस क्या है वो पता होना चाहिए। तो एनटीए की साइट पे जाओगे तो वहां पर सिलेबस भी इसी तरीके से अराइव्ड है, बिल्कुल इसी तरीके से। सेक्शन ए का अलग सिलेबस है, सेक्शन बी का अलग सिलेबस है।
कोर वालों के लिए वहां पर लिखा हुआ है कि ये मैथमेटिक्स वालों का सिलेबस है और इनके लिए लिखा हुआ है कि ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस है। कोर वालों का ये दोनों लगभग सेम ही है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखना। अप्लाइड वालों को इन दोनों को ध्यान से देखने की ज़रूरत है और आपकी स्टडी टेबल पर लगा लेना कि भाई ये चीज़ें ऐसे ऐसे पेपर में आ रही है, ताकि कोई टॉपिक छूट ना जाए और कोई टॉपिक एक्स्ट्रा कर ना जाओ, इस बात को याद रखना। अब आ जाओ इधर, भाई सिलेबस को सबसे पहले एनालाइज करो कि क्या अपना सिलेबस है और क्या मुझे उसमें आता है, क्योंकि इसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें तो बोर्ड वाली हैं। 75 to 80% चीज़ें आपकी बोर्ड वाली हैं, सेम 75 से लेकर 80% तक चीजें जो हैं आपकी वो बोर्ड वाली होने वाली हैं। अभी एक्स्ट्रा सिलेबस क्या लिखा है सर आपने, तो जरा ध्यान से देखना। बोर्ड के अंदर मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको करवाई थी, जैसे कि आप देख भी सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रही मेरी प्लेलिस्ट, यहाँ पर हर एक चैप्टर मैंने प्रॉपर तरीके से पढ़ाया था, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाई थी, बट ये बोर्ड के नज़रिए से थी। तो मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, ज़रा एक बात ध्यान से समझना। आपको ना सिलेबस का मतलब है कि अपने ना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेना है, चाहे वो किसी भी चैप्टर की बात हो, कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। अब बात आती है ये डिलीटेड सिलेबस, तो सर हमने 12th में पढ़ा ही नहीं, तो ये कौन कराएगा। तो भाई ये वाला चैप्टर देखो, ये सारा मैंने लिख भी दिया है, मोटी मोटी चीजें मैंने लिख दी हैं कि चैप्टर 1 से क्या था जो बोर्ड में नहीं था और अब है, वो ये है। चैप्टर 3, 4 में से ऐसी क्या चीज थी, चैप्टर 6 में क्या था, चैप्टर 8 से क्या है, चैप्टर 9 से क्या है, चैप्टर 11 से क्या है, चैप्टर 13 से क्या था। तो वो सब चीजें आप देख सकते हो, मैंने यहाँ एक एक करके लिखी हुई हैं। तो ये सब चीजें ना मैं आपको वीडियोस के अंदर कवर अप करवाने वाला हूं, ये बात के लिए आप बेफिक्र हो जाओ, ठीक है। अब कहोगे सर आप ये वाला भी पूरा करवाओगे क्या, तो भाई फिर तो टाइम बचेगा ही नहीं, पूरा पूरा दिन आप मैथ मेरे साथ ही लेके बैठोगे, क्योंकि मैं बता रहा हूं मैं ये नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम पे ही अवेलेबल हो, आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना है। मैं लाइव आके ना आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होंगी आपके लिए। अच्छा, ये डिलीटेड वाला मैंने करवा दिया, तो क्या सर जो बाकी चैप्टर्स हैं जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2 जो मैंने बोर्ड में पढ़े हैं, तो क्या वो नहीं पढ़ाओगे आप। भाई मैं वो भी पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन उसके अंदर मैं आपको करवाऊंगा फुल प्रैक्टिस कराने वाला हूं। मतलब जैसे कि हमने उठाया चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसके में कुछ बंडल ऑफ क्वेश्चन लेकर आ गया, इंक्लूडेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो मैंने आपको करवा दिए। उससे क्या हुआ कि हमारे पेपर का ना अप्रोच भी समझ में आ गई और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो गई, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है भाई। मैं ये समझ लो आप, मैं आपको 600 से ज्यादा क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, ये तो मिनिमम है, ठीक है। इससे ज्यादा ही मैं चीजों को लेकर जाऊंगा, मॉक टेस्ट वगैरह सब मिला के 600 से ऊपर क्वेश्चन लेकर जाऊंगा मैं। उसके अलावा आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास ना चीट शीट होनी चाहिए। चीट शीट क्यों होनी चाहिए भाई, सारे फॉर्मूले एक प्लेस पर होंगे तो आपको वो ज्यादा बेनिफिट होंगे। मैंने एक चीट शीट बना रखी है आप लोगों के लिए, आप उसको भी डाउनलोड करके देख सकते हो, यहां पर आपको वो चीज मिल जाएगी। ये देखो, एक सेकेंड दिखा देते हैं अभी, ये देखो, ये वाली वीडियो को आप यहाँ हमारे चैनल पर आकर प्लेलिस्ट, मैथ्स की प्लेलिस्ट होगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ऑल फार्मूला वन शॉट। इस वीडियो को ओपन करना, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको सारे फार्मूले एक जगह पे मिल जाएंगे। देखो सब कुछ इंतजाम कर रखा है मैंने आपके लिए। अब आती है प्रीवियस ईयर की बात, तो इस प्रीवियस ईयर या तो आपको देखो नेट पे कहीं भी मिल जाएंगे, नहीं तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर्स अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ कवर अप आपको करवाने वाला हूं। और आते हैं सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट पे। तो देखो भाई जरा ध्यान से सुनना, सबसे पहले हमें क्या स्ट्रॉन्ग करना है, अपना कॉन्सेप्ट। सारी चीजें क्या होनी चाहिए, हमारे फॉर्मूलेज हमारे पास एक जगह होने चाहिए, क्योंकि मैथ में बिना फॉर्मूले के कैसी पढ़ाई, ठीक है। कॉन्सेप्ट होगा स्ट्रॉन्ग, उसके साथ साथ डिलीटेड वाले टॉपिक के लिए तो बेफिक्र रहो, अमन भैया है तो सुकून है, वो मैं करवाने वाला हूं, इसके बारे में बेफिक्र हो जाओ। अब कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गए, अब क्या करें भाई, मैं लाइव नहीं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाला हूं, मैं प्रैक्टिस फुल करवाने वाला हूं। उसके साथ आप कोई बुक लगा लेना, क्योंकि भाई अगर 40 दिन में कॉलेज जाना है, 40 डेज ना 40 दिन टॉप कॉलेज इन, अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो बिना आपकी तरफ से अगर इनपुट नहीं मिलेगा तो आउटपुट नहीं आने वाला। तो कोई भी एक बुक लगा लो जो आपको अच्छी लगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आप इस वाली बुक को खरीदो, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर फिर आप पेड प्रमोशन कर रहे हो उस चीज का। नहीं, मैं अपनी चीजों का प्रमोशन कर सकता हूं, किसी और का अभी तक तो नहीं करने वाला। तो मैं आपको कहूंगा अगर आप पे कोई बुक है तो उसी को फॉलो कर लो, और कुछ नहीं है ना भाई तो भी ना एनसीईआरटी को तो करो ही करो, और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आता है उसको भी कर सकते हो। तो ये तो सबके पास मिनिमम इंटरनेट पे अवेलेबल रिसोर्स है, और मैं भी अपनी वीडियोस के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं कि ऑटोमेटिकली आपको चीजें समझ में आएंगी और मजा भी आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो मेरी तरफ से रहने वाली है फुल डांसू तरीके से, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, फॉर्मूले समझ में आ गए, प्रीवियस ईयर इसमें कवर अप मैं करवाने वाला हूं, ठीक है भाई।
अब आ जाओ इधर, सबसे जरूरी चीज मॉक टेस्ट। ये सब तो आप मेरे साथ कर लोगे, लेकिन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कहां से करोगे भाई? मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस के बिना पेपर में जाना मतलब ये समझ लो बिना हथियार के मैदान में उतर जाने के बराबर है। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट आप अगर नहीं दोगे तो आप अपने आप को नहीं एनालाइज कर पाओगे कि 60 मिनट में आप कितनी चीजें कर पा रहे हो। 60 मिनट के अंदर, 1 घंटे में जो पेपर देना है, आपका एक्चुअल रिजल्ट क्या बन रहा है वो आपका मॉक टेस्ट आपको बताएगा। और मॉक टेस्ट आपको पेपर मोड में नहीं देना है, ऑन स्क्रीन मोड में देना है। मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन मोड पे देना है, चाहे लैपटॉप पे दो चाहे फोन पे दो। अब इसके लिए ना मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो भाई, अवेंजर बैच, ये जो इसेंशियल बैच है ना आप लोगों के लिए, यहां पर एक एक करके चीजें आप देख सकते हो। इसेंशियल बैच का प्राइस क्या है, गोल्ड का प्राइस क्या है, प्लैटिनम का प्राइस क्या है। यहां पर इसेंशियल के अंदर ना आपको इंग्लिश का फुल मटेरियल मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश सबके लिए कॉमन है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा है, चाहे वो मैथ के साथ दे रहा है, तो डोमेन में आपका जो डोमेन से एक लैंग्वेज है वो तो इंग्लिश आनी ही आनी है। अब अगर आप मेरे से फ्री पढ़ रहे हो, आप ये सारी चीजें मेरे से फ्री कर रहे हो, कॉन्सेप्ट सीख कर आ रहे हो, मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन मॉक टेस्ट अगर आपको करने हैं ना, मॉक टेस्ट अगर आपको करने हैं, बुक चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन की बुक चाहिए, वो सब आपको इसके अंदर मिल सकती है इसेंशियल वाले बैच में। ये बात मेरी सुन लो। देखो यहां पर सारे मॉक मिलेंगे, ये सिर्फ मैथ के मॉक नहीं होंगे, मैथ, अकाउंट, इको, सबके टॉपिक वाइज मैट्रिक्स के अलग अलग मॉक होंगे, मैक्सिमम मिनिमा के मिल जाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, ये सब आपको मिल जाएंगे। यहां पर क्वेश्चन बैंक भी मैंने रेडी करा हुआ है, कोर वाले बच्चों के लिए भी और अप्लाइड वाले बच्चों के लिए भी। और मेंटरशिप तो आपको प्रिंस भैया देंगे, और डाउट सपोर्ट भी यहां पर आपको मिलता है। ठीक है, और भी चीजों के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि इसेंशियल क्यों जरूरी है हर बच्चे के लिए। जरा देखो भाई, फ्री तो आपने मेरे से मैथ कर ली, लेकिन मॉक की प्रैक्टिस यहीं से होगी। आपको क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट। ई बुक्स मिलने वाली है और क्वेश्चन बैंक्स मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मैथ्स पढ़ते पढ़ते एंजाइटी तो होती है यार, ये मुझे पता है, बहुत बच्चों को होती है, तो मैं दूर करूंगा उसे। और इंग्लिश और वर्बल या जो भी आप इसे कहना चाहो, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये आपके लिए कंपलसरी है। और भाई ये सारी चीजें को साथ साथ आपको मैंने कहा ही था कि डाउट सपोर्ट प्रीमियम लेवल पे अवेलेबल होगा आपके साथ। अब ये डाउट सपोर्ट क्या है सर वो बता दो भाई। देखो, अगर अभी आपको मैंने टेलीग्राम कम्युनिटी के बारे में बताया था, तो ये डिस्कशन ग्रुप है जहां मैं बच्चों से बातें करता हूं। बट आपको भी पता है यार, देखो फ्री के मैं फ्री ऑलरेडी अवेलेबल हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं कुछ लिमिटेड ही बेसिस पे डाउट सॉल्व कर सकता हूं, ये आपको भी पता है। अब ये जो पेड वाला बैच है मेरा, यहां पर देखोगे अगर आप, तो मैथ्स के जितने भी डाउट होते हैं, मैं एक दिन का टाइम निकालता हूं प्रॉपरली, जो भी बच्चों के डाउट होते हैं देख सकते हो ये सब। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये सब जो भी ये डाउट्स आए हैं ना, ये ऑडियो में या लिख कर, ये देखो आप देख सकते हो, ये प्रॉपर ऑडियो के साथ लिख कर मैं प्रॉपरली सॉल्व करके देता हूं। ये देखो सारे दिख रहे होंगे आपको, ये बगल में सब मेरे आंसर हैं। ये देखो एक एक डाउट मैं बच्चे का सॉल्व करता हूं, क्योंकि प्रैक्टिस मैथ्स के अंदर ना सबसे ज्यादा डर कह लो या जिम्मेदारी कह लो, वो यही होती है कि भाई मैं प्रैक्टिस तो कर रहा हूं पर मेरा क्वेश्चन फंस गया, मुझे आंसर बताएगा कौन, वो मैं बताता हूं। ठीक है, अब ये बात आती है कि सर मॉक्स में और क्या क्या मिलेगा, तो आप भाई देख सकते हो 15 से ज्यादा मॉक्स मिलेंगे आपको हर डोमेन के। मैथ्स के आपको 10 से भी ज्यादा मिलेंगे, और 150 से ज्यादा आपके टॉपिक वाइज मॉक्स होने वाले हैं। अगर आप इसके साथ साथ सीयूटी के अलावा किसी और एंट्रेंसेस की भी तैयारी कर रहे हो, तो उनके भी 150 से ज्यादा मॉक्स आपको मिलेंगे। बाकी आप देख सकते हो इंग्लिश के 25 से ज्यादा मॉक है, जनरल टेस्ट के 20 से ज्यादा मॉक्स है, जिपमेट, आईपीमेट, सेंट जेवियर, नासिमुंजी, जितने भी एंट्रेंसेस है सबके लिए यहाँ पर मॉक्स अवेलेबल है प्रॉपर तरीके से। और मॉक्स एवं ही नहीं है भाई, एआई इनेबल्ड है, उसके अंदर आप लोगों को ना जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में आप कमजोर रहे, किस में ज्यादा मार्क्स है, वो सब आपको वहां पता लगेगा। और अगर आप मेरे से, जैसे कि मैंने फ्री में मैंने आपको बोला मैं चीजें करवाऊंगा, बट अगर आप मेरे लेक्चर्स भी देखना चाहते हो, सारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, मेरी पेड वाली लाइव क्लासेस में भी आना चाहते हो, क्योंकि पेड में मैं लाइव क्लास में बच्चों के साथ बैठता हूं, एक एक चीज सॉल्व करता हूं, ट्रिक्स भी सिखाने की कोशिश करता हूं। वो ट्रिक मैं फ्री में भी सिखाने की कोशिश करूंगा, बट देखो पेड के अपने फायदे हैं, और उसका प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है। 2499 के अंदर आप लोगों को इंग्लिश, जनरल टेस्ट, और मैं खुद हायर मैथ यानी कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड भी कराने वाला हूं, ये बात याद रखना। पेड में देखो अप्लाइड भी कराने वाला हूं, और अगर आप कहो कि सर फ्री में भी अप्लाइड हो जाए, तो देखो यार सारी चीजें फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, मेरे पास भी दिन के लिमिटेड ही आवर्स होते हैं। तो भाई अप्लाइड और कोर दोनों यहां पर अवेलेबल रहेगा, और मॉक्स तो यहां पर है जो चीजें वहां पर आपको बताई थी।
थी, ठीक है। वहीं प्लैटिनम की बात करूं तो भाई मैथ्स के साथ आपके जितने भी डोमेन बच गए, अकाउंट, इको, बीएसटी, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है भाई। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो के दौरान आपको अगर कोई और चीज़ की डिमांड है मेरे एंड से कि सर ये चीज़ और प्रिपेयर करवा दो, चाहे फ्री में चाहे पेड में, आपको कुछ भी डाउट हो वो आप कमेंट में लिख कर जाओ कि सर लाइव कराना है, सर पेड करा दो, मतलब पेड इन द सेंस सॉरी रिकॉर्डेड फॉर्म में करवा दो, या प्रीवियस ईयर ही करा दो, या अपनी तरफ से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा दो, और जो भी आपकी चीज़ें हैं सब लिखो कमेंट में, तो मैं सॉल्यूशन देने की प्रॉपर कोशिश करूंगा। तो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं इसी के साथ किसी और बेस्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।